हेलो सुपर फ्रेंड्स। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया एक ठीक ठाक एंटरटेनिंग मूवी थी जिसको बाल की खाल निकालने वाले क्रिटिक्स ने भले ही नापसंद किया हो, बट फैंस ने इस मूवी को एंजॉय किया है। अब जैसी भी मूवी रही हो, बट ये फेज 5 की पहली मूवी है जो एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के प्लॉट के पजल का भी एक पीस है, क्योंकि इस मूवी में हमें कैंग द कॉन्करर के इंटेंशन के बारे में पता चला। दोनों मूवीज यानी क्वांटममेनिया और कैंग डायनेस्टी के राइटर भी सेम है, तो इसीलिए क्वांटममेनिया को क्वांटम रियम लेवल पर ब्रेक डाउन करना तो बनता है। साथ में कुछ ऐसे सवाल भी मूवी खड़े कर चुकी है जिनके जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। और अब तक जिसको मूवी देखनी थी उसने देख ही ली होगी किसी न किसी तरीके से, तो स्पॉइलर वार्निंग की भी कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो कि है क्वांटममेनिया मूवी एमसीयू की टाइमलाइन में कहां पर सेट है। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एमसीयू में ईयर 2025 में सेट थी, और उसमें स्कॉट लैंग की बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय के बुक टूर का भी जिक्र हुआ था। और स्कॉट बोलता भी है कि थैनोस को हराए हुए कुछ साल हो चुके हैं, तो कम से कम 2025 क्वांटममेनिया के इवेंट हो रहे होंगे एमसीयू में। वैसे क्वांटममेनिया की एंडिंग भी काफी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इसमें मार्वल के बिगेस्ट विलेन और स्मॉलेस्ट एवेंजर के बीच का शोडाउन था, लेकिन तब भी कैंग हार कैसे गया ये सबको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब मेरे ख्याल से क्वांटममेनिया मूवी में कैंग की हार एमसीयू की मल्टीवर्स सागा से अलग काफी बड़ा सिंबोलिज्म शो करती है, क्योंकि कैंग को अकेले एंटमैन ने ही नहीं हराया, बल्कि वास्प का भी सपोर्ट था, जेनेट वैन डाइन की नॉलेज थी, और हैंक पिम ने लास्ट में अपनी एंट फोर्स को लाकर सब बचा लिया। और रही बची कसर मोडॉक के हृदय परिवर्तन ने कर दी। अब इनके अलावा भी देखो तो क्वांटममेनिया की फाइट अकेले एंटमैन की ना होकर पूरे क्वांटम रियम के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम था, जहां उनकी इस दुनिया पर कैंग ने इन्वेजन कर लिया था और सबको मार रहा था। तो इस सिंबोलिज्म की वजह से मजबूरी थी मार्वल वालों की कि कैंग को हराया हुआ दिखाया जाए, और मूवी के विलन के इस फेट की वजह से क्वांटममेनिया मूवी अपने में एक कंप्लीट मूवी भी बन पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वांटममेनिया के लास्ट में मोडॉक तो मर गया, तो क्या उसका काम खत्म हो गया या फिर वो आगे वापस आ सकता है। अब डैरन भाई अपने हृदय परिवर्तन से पहले खुद को एक परफेक्ट किलर मशीन मानते थे, मरते मरते खुद को एवेंजर भी प्रोक्लेम कर लिया। मोडॉक काफी इंटरेस्टिंग विलन है मार्वल यूनिवर्स का, जो कि जीनियस भी और काफी क्रूएल भी है, बट क्वांटममेनिया में उसको सही से यूज नहीं कर पाए मार्वल वाले। इसीलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मल्टीवर्स की वजह से मोडॉक का कोई और क्रूएल वेरिएंट भी देखने को मिले आगे चलकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेकर है कि क्वांटममेनिया आखिर किस तरह से एवेंजर्स 5 और लोकी सीजन 2 को सेटअप करेगी, क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग्स असेंबल हो गए हीरोज को रोकने के लिए। अब यही कैंग की डायनेस्टी एवेंजर्स को रोकते हुए दिखेगी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में, क्योंकि अभी तक केवल कैंग्स ही थे जिनको मल्टीवर्स की नॉलेज थी। वही लोग टाइमलाइन को मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर रहे थे, और उनके सबसे बड़े दुश्मन कैंग, जो कि क्वांटममेनिया का विलन भी था, उनको भी हीरोज ने मार दिया है। साथ में मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में भी सारे हीरोज को पता चल चुका है। तो इस काउंसिल ऑफ कैंग्स को अपनी अथॉरिटी छीनने का खतरा लग रहा है एवेंजर्स के हाथों, इसीलिए ये लोग हीरोज को रोकने की कोशिशें शुरू करने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हो सकती है कि अगर ये कैंग्स एक एक करके पास में जाकर हीरोज से उस मूवमेंट पे फाइट करे जहां से हीरोज को मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल रहा हो। जैसे एक कैंग का वेरिएंट फैंटास्टिक 4 मूवी में हो सकता है, जिसकी टाइमलाइन रूमर्स के अकॉर्डिंग 1960 के आसपास सेट होगी, और जब ये एक एक कैंग अनसक्सेसफुल हो रहे होंगे तो एवेंजर्स 5 में सारे कैंग्स एक साथ सारे एवेंजर्स पर अटैक कर देंगे। दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन लोकी सीजन 2 का था, जहां पर कैंग के एक वेरिएंट विक्टर टाइमली को दिखाया गया। अब लोकी का सीजन 2 इस बात पर फोकस करेगा कि लोकी मोबियस को अलग अलग टाइम पर कैंग के एग्जिस्टेंस के लिए कन्विंस करेगा, जिसमें से एक विक्टर टाइमली होगा जो कॉमिक्स में एक साइंटिस्ट, जीनियस और बिजनेसमैन था, और ये कैंग का एक वेरिएंट भी था। लेकिन एक क्रेजी थियरी ये भी हो सकती है कि अगर क्वांटममेनिया वाला कैंग द कॉन्करर जब क्वांटम एनर्जी में सक्ड इन होकर मर गया था, तो वो एक्चुअली मरा ना हो, बल्कि क्वांटम रियम के टाइम वोर्टेक्स के थ्रू पास्ट में चला गया हो, जहां पर वो फंस गया हो और अपनी आइडेंटिटी चेंज करके विक्टर टाइमली कर ली हो। ये डिस्क्रिप्शन विक्टर टाइमली की कॉमिक्स ओरिजिन स्टोरी को भी जस्टिफाई करती है। साथ में लोकी सीजन 2 के लिए रियल कैंग द कॉन्करर को विक्टर टाइमली के रूप में मेन विलन की तरह सेटअप भी करती है, और साथ में काउंसिल ऑफ द कैंग्स को भी एक तगड़ा शॉक लगेगा जब उनको पता चलेगा कि उनका एनिमी कैंग अभी भी जिंदा है। अगर ये चीज सच हो जाए तो सच में मल्टीवर्सल लेवल क्रेजीनेस होगी, और ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी क्वांटममेनिया मूवी से सही वे में कनेक्टेड लगेंगे। अब इन सब के अलावा और भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कैंग द कॉन्करर को क्वांटम रियम में जो एग्जाइल मिला था काउंसिल ऑफ कैंग्स की तरफ से, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था। और अगर जेनेट वैन डाइन को पता था कि क्वांटम रियम में कैंग का खतरा है, सिग्नल्स भी नहीं भेज सकते थे वो लोग, तो एंटमैन 2 मूवी में जेनेट ने क्वांटम रियम की एनर्जी को एक्सप्लोर करने से मना क्यों नहीं किया था। तो जेनेट क्वांटम रियम के बारे में झूठ क्यों बोल रही थी। अब क्वांटममेनिया इसलिए भी खास मूवी है क्योंकि ये नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी के लिए सेटअप स्टार्ट करती है। कुछ थेरीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब आप भी अपनी थेरीज, प्लॉट होल्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर डालो हमारे सारे नीले बर्फीले चैनल्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियोस देख डालो।